कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एमए फाइनल में जो विद्यार्थी हैं उनकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में डिटेल से समझेंगे। कुल मिला के मैं आपको पूरी आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फाइल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैं कहीं से भी ऐसे ही कॉपी करके या फिर ऐसे ही नॉर्मली आपको नहीं बता रहा। हम पूरी फाइल को अच्छे से डिटेल से समझेंगे अभी और डिटेल से बनाएंगे। मैं अगर रेफरेंस की बात करूँ तो मैं जो आपको कुछ सिखाऊंगा या फिर जो भी समझाऊंगा, जो भी हम फाइल बनाएंगे प्रैक्टिकल की, वो जेपी शर्मा जी की बुक विख्यात है, आपके चलती है कॉलेजों में, प्रयोगात्मक भूगोल की रूपरेखा। उस बुक के रेफरेंस के तौर पर मैं यहाँ पर आपको आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल बताऊंगा किस तरह से आपको बनानी है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो है आपका प्रोफाइल परिच्छेदिका। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो भी फाइल बनाएंगे पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, जिसमें हमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक लिया है प्रोफाइल। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा समझाएंगे भी कि हाँ प्रोफाइल क्या होती है या फिर परिच्छेदिका किसे कहते हैं। तो देखिए परिच्छेदिका की परिभाषा, वैसे तो इस पूरे टॉपिक को अगर पढ़ने जाए तो हम काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन सिंपल हम थोड़ा सा देंगे कि हाँ परिच्छेदिका की परिभाषा किसी स्थल रूप के ढाल की विशेषताओं को स्पष्ट दिखलाने हेतु उस स्थल रूप के समोच्च रेखा मानचित्र की परिच्छेदिकाओं को चित्र बनाना परिच्छेदिका कहलाता है। सिंपल सी हमने एक परिभाषा दे दी। अब आगे हमारे डायग्राम से संबंधित आ जाते हैं कि परिच्छेदिकाओं के प्रकार, जैसे हमें बनाने हैं संक्रमण परिच्छेदिका का डायग्राम बनाना है, हमें अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं का डायग्राम बनाना है। तो हम एक डिटेल देंगे यहाँ पर कि हाँ परिच्छेदिकाओं के प्रकार, और चारों प्रकार हमने यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट हमारी है संक्रमण परिच्छेदिकाएं। इसमें भी हमने थोड़ी बहुत डिटेल दी है कि हाँ यदि किसी समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को एक साथ क्रमवत ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो परिच्छेदिकाएं की इस श्रृंखला को संक्रमण परिच्छेदिकाएं कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं परिच्छेदिकाओं के पूरी टॉपिक को, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर अवश्य लेके आएंगे। तो यहाँ पर तो मैं आपको एक रफली बस समझा रहा हूँ कि हाँ ये हमारा फर्स्ट जो परिच्छेदिका है उसका हमने यहाँ पर जो हैंड जो लिखना है वो हमने पेज पर लिख लिया है। सेकंड है अध्यारोपित परिच्छेदिका, इसको लिख लिया है। और क्योंकि इसमें जो संक्रमण परिच्छेदिका इसमें 4 डायग्राम हम बनाएंगे, तो या तो आप जो अध्यारोपित परिच्छेदिका है इन्हें नेक्स्ट पेज पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने यहीं पर लिखा है। आप चाहे तो नेक्स्ट पेज पर ये तीनों को यहाँ पर अलग से लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों के डायग्राम एक साथ बनाएंगे या फिर 2 पेज में, जैसे भी बन पाएगा पेज के अंदर देखते हैं हम। फिर हमारा थर्ड है प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं और मिश्र परिच्छेदिकाएं। तो ये कुल मिला के चारों प्रकार के हम डायग्राम अब यहाँ पर बनाएंगे। सिंपल तरीके से समझाऊंगा कैसे बनाना है। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। तो पहले समझते हैं अच्छे से किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो शीट हमें बनानी है पेज हमने ले लिया है। अब हम इसमें 2 डायग्राम दर्शाएंगे संक्रमण परिच्छेदिका के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि पूरे पेज की हाइट कितनी है, उसके अनुरूप मैं एक जो डायग्राम है उसको कितना सेंटीमीटर का हम बना सकते हैं। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। तो हमें 7-7 सेंटीमीटर के एक तरह से 2 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 7-7 यानी 7 सेंटीमीटर उनकी लंबाई रहेगी और लेंथ हम अपने अनुसार ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने 7-7 सेंटीमीटर की 2 रेखाएं खींच ली हैं। आप इस प्रकार से खींच सकते हैं कि स्केल को लेकर जहाँ से भी आपको नापना है, देखिए ऐसे यहाँ पर स्केल को लिया और ये समान दूरी पर हमने 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर खींच ली और 7 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच ली। अब इसकी लेंथ हम लेंगे और जो यहाँ पर हाइट रहेगी वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो देखिए मैंने जो ऊपर की लेंथ ले ली है वो है 21 सेंटीमीटर ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जितना आपका पेज है उसके अकॉर्डिंग आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी इसकी एक रेखा खींचनी है। अब देखिए आप डायरेक्ट स्केल से खींचेंगे इस प्रकार से तो वो थोड़ी फिक्स नहीं होगी, यानी सीधी नहीं खींचेगी, थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आप एक काम करिए, स्केल से यहाँ पर जैसे कि हमने जो 7 सेंटीमीटर की लंबाई ली है तो 7-7 सेंटीमीटर टिक लगा लिया। जैसे मैंने ये लगा लिया एक टिक ये लगा लिया, इस प्रकार से एक यहाँ पर नाप लीजिए। इससे क्या है कि सिंपल स्केल से भी आप आराम से बना सकते हैं, अन्यथा सेट स्क्वायर की सहायता से तो और भी ईजी हो जाता है बनाना। अब जैसे कि मैंने वो दोनों पॉइंट मिलाए और यहाँ पर हमारी रेखा को मिलाया और जितनी लेंथ मैंने ऊपर ली है उतनी ही लेंथ मैं यहाँ पर लूँगा और सिंपल एक रेखा खींच दूँगा। ये मैंने खींच दी है, ठीक है। ये 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया शायद।
ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सिंपल खींचने के बाद में जो लास्ट में दोनों पॉइंट हैं उन्हें हम मिला देंगे और ये सिंपल हमारा एक तरह से एक बॉक्स तैयार है। ठीक है, अब हमने जो 1-1 सेंटीमीटर यहाँ पर जो नाप दी है वो भी महत्वपूर्ण है, वो बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने ये दोनों यहाँ पर मिला लिए हैं। अब हमारा एक तरह से एक बॉक्स कंप्लीट है। अब इसी प्रकार से आपको इस बॉक्स को भी कंप्लीट करना है। सेम जितनी आप चाहे उतनी लंबाई लीजिए, यहाँ पर इसकी लेंथ लीजिए और उसी प्रकार से सेम आपको बनाना है जैसे हमने ये बनाया। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से हमने सेकंड बॉक्स को भी तैयार कर लिया है। अब हम इसमें जो हमारी नाप है वो दर्शाते हैं। जैसे कि हमको इसमें दर्शाना है, जैसे कि हम 4000 से समथिंग दर्शाते हैं सिंपल। ठीक, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें भी सेम टू सेम दर्शा लेना है। आगे हमें क्या करना है कि आपको जो हमारा ये फर्स्ट डायग्राम है इसमें आपको करना क्या है, सिंपल बस इतना ध्यान रखिए कि जो 4500 और 4400 के बीच में से हमें यहाँ से शुरू करना है और एक बार उठाते हुए इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींचनी है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यानी 4000 तक हमें यहाँ पर इसको अंत में फिनिश करना है। इस लाइन को आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पे नाप लीजिए और यहाँ पर टिक लगा लीजिए। फिर आपको सिर्फ हाथ से सिंपल एक रेखा खींचनी है इस प्रकार से सेम। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही खींचनी है। और सेकंड डायग्राम में भी हम ऐसे ही करेंगे। उसमें हम 4100 से 4200 के बीच में से शुरू करेंगे प्रारंभ करना और इस प्रकार से एक सिंपल रेखा खींचेंगे सिंपल तरीके से। आपको और कुछ नहीं समझना और ना ज़्यादा कुछ करना है। और यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे सिंपल तरीके से। कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक तरह से हमारे जो रफली डायग्राम है वो तैयार हो चुका है। अब हम इस डायग्राम को लास्ट फिनिश देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप आसानी से इसको बना पाएंगे। इस प्रकार से तिरछी लाइनें खींच देनी है अलग अलग। अगर आप खींचने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप एक काम करिएगा, जैसे इस प्रकार से स्केल आपने रखा और फिर खींच दीजिए, इस प्रकार खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए। फिर दोनों की यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी आ चुका है स्केल, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों फिर एक साथ खींचना प्रारंभ कर दें ताकि कम समय में आप दोनों में अच्छे से तिरछी रेखाओं को खींच पाएंगे। ठीक है, इनके अंदर जो गैप है आप और अपने अनुसार रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं ना, अधिक ज़्यादा मत रखिएगा, मिनिमम इतना तो रखना ही है आपको, है ना। इससे कम अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये 2 डायग्राम हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से 2 डायग्राम और तैयार करेंगे हम। अब जो हम नेक्स्ट शीट बनाएंगे उसमें भी आपको इसी प्रकार से, जैसे हमने 2 बॉक्स बनाए थे उसी प्रकार से हमने ये 2 बॉक्स बना लिए हैं सेम साइज़ की। वही हमने जो इसमें साइज़ ली थी वही साइज़ हमने इसमें ले लिए है, वही हमने जो मान उसमें रखे हैं वही मान इसमें रख दिए हैं। बस इसमें जो हमें जो रेखा खींचनी है वो इस प्रकार से खींचनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम जो 4100 से हल्का सा नीचे से रखना प्रारंभ करेंगे और यहाँ से पीक पॉइंट ले जाके फिर डाउन, और यहाँ पर हम रखेंगे 400 से ऊपर, यानी कि 4100 से ऊपर है, हल्का सा हम ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर हम 4200 से ऊपर रखेंगे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, आप इसे स्केल से नाप सकते हैं, जैसे कि यानी 1 2 3 सेंटीमीटर और उससे हल्का सा ऊपर आपको रखना है। 3 सेंटीमीटर हल्का सा ऊपर आप रख सकते हैं, 2 mm या 3 mm तक जितना आप रखना चाहें। तो ये एक सिंपल आपको एक रेखा खींच लेनी है कुछ इसी प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसमें भी आपको वैसे ही करना है, तिरछी रेखाएं खींचनी है जैसे कि हमने इसमें खींची थी। इसी प्रकार से इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने सेकंड डायग्राम भी तैयार कर लिया है। थर्ड और फोर्थ डायग्राम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने वैसे ही तिरछी रेखाएं खींची हैं सिंपल, और इनके नाम रख दिए हैं EF और GH, ये परिच्छेदिकाओं के नाम हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी परिच्छेदिकाओं के नाम यहाँ पर AB और CD लिख दिए हैं। तो ये कुल मिला के हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था परिच्छेदिका प्रोफाइल, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने 2 पेज में इसकी थ्योरी लिखी है और 2 पेज में हमने यहाँ पर इसका डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब से ये होगा कि जो हम नेक्स्ट शीट लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर आप जैसे ही हमारे चैनल पर आएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, जब हम नेक्स्ट शीट बनाएंगे इसकी, अब जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो फिर एक बार पुनः लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।